हेलो अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। हाँ जी, मैं सॉरी, मैं ये कह रहा था, एक चर्चा होती है जहाँ पर हम एक एक्सपर्ट बैरागी जी जो हमारे घर के एक्सपर्ट हैं और आप जैसे जनता के एक प्रतिनिधि से बातचीत करते हैं। आपका स्वागत है। क्यों करूँ मैं चर्चा? चाहे आप 2 मिनट लगेगा ना, समाज को क्या दिखाना बैरागी? आईना दिखाने का अपना कर्तव्य पूरा कीजिए आप। तो छोटा सा टॉपिक होता है भाई साहब, इतना चूं चपेट करने से अच्छा भी बातचीत खत्म हो जाती है। खत्म। बोलिए सर। बोलिए बोल रहे हैं, बोलिए बोल रहे हैं। तो बैरागी जी, आज की चर्चा का विषय है जी कि श्रीलंका की टीम भारत से फिर से हारी, लगातार हार रही। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि लंका लग गई, लग गई, लग गई? देखिए, लंका लगने की जो बात है आज से नहीं, हैं? पुरातन काल से कुछ ना कुछ लगता आ रहा है। भाई साहब, आपको आवाज आ रही है? हाँ हूँ करेंगे तो पता रहेगा कि लाइन पे हैं। सबसे पहले आजादी के नारे लगे, लगे, उसके बाद पाकिस्तान के लग गए, लग, फिर दूरदर्शन पर महाभारत लग गई, लगी, रामायण में 2 तीर टकरा के लग गए, कानून लग गया, फिर टैक्स लग गया, जीएसटी लग गया, फिर फिल्म लग गई, जीजी विशा के बाप ने अखबार लगा दिया, फलस्तीनी सैनिक का दिल लग गया, दांत में कीड़ा लग गया, बहुत चीजें लगते 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 बहुत लग रही हैं। और अंत में तो फिर लंका की लग गई। हाँ, इसीलिए लंका लग गए कहते हैं। भाई साहब, कुछ कहना है आपको? और अंत में तेरे लगे नहीं, वो गलत नहीं कर, बैरागी जी इनका नाम बताइए। डुकोलो हमारे साथ थे। आप डुकोलो हैं? गलत बात कह रहा है बैरागी। नहीं, इस बार की चिट्ठी कहाँ से बैरागी? इस बार की चिट्ठी वेटिकन सिटी के जलोड़ी पास नगर में वाह, पितृ पूजन के बाद तली पूरी हाथ में लेकर कौओं को आवाज देने वाली घगनी चेलो कहती है, गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। गगनी जी कौआ से पूछ रही है कहाँ है, कहाँ है? कहाँ है? ये कर रही है पूजा असली, कोई नहीं पूजा। बजाते रहो। पर एफ से रॉकिंग तो कभी नहीं हुआ। हेलो अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहे हो भैया? हाँ पढ़े हो क्या? हाँ जी, हाँ फ्रॉम, बताओ। आप कहाँ रहते हो? मैं घर रहता हूँ। वाह, कायदे से तो औकात में रहना चाहिए भाई साहब। साले ऐसे जाबड़ मारूंगा। कौन बोल रहे मैं हो? बउआ बोल रहा हूँ, एक सेकंड। औकात में कौन इसलिए बउआ? सुनिए, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और पोल्यूशन काफी कम हो गया, लोग कह रहे हैं। अच्छा, तो इसका फिर सीधा संबंध है। अच्छा, फिर इसका कैसे संबंध? औकात बोला ना मैंने, औकात में रहेंगे तो ज्यादा अफोर्ड कर नहीं पाएंगे गाड़ी चलाना, और गाड़ी नहीं चलाएंगे तो पोल्यूशन कम होगा। और देखो इतना बढ़िया मौसम। तुझे बात किससे करनी है ये बता पहले तो। आपसे 1 मिनट और भाई तू साहब, मुझे बता क्यों रहा है? 1 सेकंड में बता रहा हूँ। इंडिया और अफगानिस्तान का मैच टाई हो गया भाई साहब। अच्छा, इसका भी पोल्यूशन पे असर पड़ा। कैसे? कैसे कैसे? अगर अच्छा, हम जीत जाते तो लोग कहते यार अफगानिस्तान जैसी क्यूट टीम को आपने क्यों हराया। बे तू साले सुनिए, अगर हम हार जाते तो लोग कहते अरे तुम लोग अफगानिस्तान से हार गए। इसलिए मैच टाई कर दिया, जिससे पोल्यूशन पे असर पड़ा। बताऊं कैसे? हाँ बता कैसे। क्योंकि अगर हम जीतते तो सेलिब्रेट करते, सेलिब्रेट करने में पटाखे फोड़ते, और पटाखे से जो धुआं निकलता उससे पोल्यूशन होता। इसलिए हमने पटाखे नहीं फोड़े, वरना एनवायरमेंटलिस्ट कौन एनवायरमेंटलिस्ट वेंटलिस्ट कौन तू भी नहीं बोल पा। एनवायरमेंट लिस्ट्स अच्छा, बोल। एनवायरमेंट लिस्ट नहीं, मेंटलिस्ट्स मेंटलिस्ट भाई साहब। वही मेंटलिस्ट तेरे मुंह पे मारूंगा फेंक के। समझ गया? तो समझे, इसलिए पटाखे न जलाने की वजह से पोल्यूशन कम है। और इसलिए मैं सुन मेरी, अब 1 मिनट मेरी बात सुन ले। एक पटाखा मैं फोड़ने वाला हूँ, तुझे पता है कहाँ? मैं नहीं जानना चाहता हूँ। तेरी मैं जानना ही नहीं चाहता हूँ भाई साहब, आप जबरदस्ती बता रहे हैं। और ऐसा फोड़ने वाला नहीं, फोड़ रखिए, आप गलत बात कह रहे हैं। भागेगा, भाग जाओ यहाँ से। फोन रख दे, चल। चाहे फोन रख दे, वरना कौन आएगा? क्या वरना कौन आएगा? एनवायरमेंटलिस्ट। साले तेरी लिस्ट पटाखों की। बोल रहे हैं आप? 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। एनवायरमेंटलिस्ट। हेलो हेलो अंकिल, नमस्ते। हाँ अंकल। अरे आवाज कट रही है भाई साहब। हेलो, मैं बउआ बोल रहा हूँ, आपसे 2 मिनट चाहिए था। क्यों? लैला मजनू की बड़ी बात हो रही है, एक पिक्चर भी आ रही है। अच्छा, पर आज रियल लाइफ में लैला मजनू नहीं हो सकते। बताऊं क्यों? क्यों? जब वो मिलते थे तो छुप छुप के मिलते थे पेड़ पौधों के बीच। अच्छा, आज पेड़ पौधे ही नहीं है, घंटा मिलेंगे भाई साहब। तूने हेलो, मेरे को क्यों फोन किया है? मुझे इससे क्या लेना देना? ये बता रहा हूँ कि मजनू लैला से कहता था तुम्हारी आवाज कोयल जैसी है। तो मैं क्या करूं? अब नहीं बोल पाएगा, पता है क्यों? क्यों? पेड़ ही नहीं है, कोयल घोंसला कहाँ बनाएगी भाई साहब?
तेरी बनाएगी। आप खामखा रुष्ट हो रहे हैं मुझसे बेकार में। अरे रुष्ट क्या हो रहे हैं? पेड़ से फूल तोड़कर वो महबूबा को देता था, अब पेड़ ही नहीं है तो घंटा फूल होगा भाई साहब। क्या पेड़ करें? पेड़ के तने पर वो लोग लैला लफ्ज मजनू लिखते थे, अब पेड़ ही नहीं है तो कहाँ लिखेंगे भाई साहब। ओ क्यों पका रहा है तू? पेड़ की वजह से बरसात होती थी तो बरसात में वो छमाछम नाचते थे गाते थे, अब बरसात ही नहीं होगी क्योंकि पेड़ ही नहीं है भाई। पेड़ के वजह से लकड़ी होती थी, दे देता उस लकड़ी को अगर बना रहे। पेड़ पर ही नारियल उगता था तो नारियल में 2 स्ट्रॉ डाल के वो लोग पीकर रोमांटिसाइज करते थे भाई साहब। अब पेड़ ही नहीं है तो घंटा नारियल गिरेगा भाई साहब। लगता है काट दिया फोन। काटा नहीं है, तू मेरे को मिल, मैं तेरे को काटूंगा। पेड़ से ही कागज बनते थे, कागज से ही कागज पे प्रेम पत्र लिखा जाता था, अब पेड़ ही नहीं है तो कागज क्या ही बनेगा भाई साहब। उसी कागज को चिट्ठी का रूप बनाकर कबूतर से भेजते थे, कबूतर भी अब घोंसला नहीं बना पा रहा है भाई साहब। पेड़ पे कहाँ बनाएगा घोंसला क्योंकि पेड़ ही नहीं है। पेड़ में बहुत मोटी मोटी लकड़ी होती है हाँ। और बड़ी बड़ी लकड़ी होती है, तू जानता ना मैं उसका क्या करूँगा तेरे साथ। मैं समझ गया भाई साहब, इसको बोलने समझ की गया कोई ना? जरूरत नहीं है। जितने लोग जानते हैं हाँ। लकड़ी और आपको और मुझे, वो समझ गए आप उसका क्या प्रयोग करेंगे। तो पता मैं ही तेरे पाऊँ। नहीं भाई साहब, इसके आगे बोलना ही नहीं है, बात खत्म, फोन कट। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बउआ बोले हेलो। हेलो, नमस्ते अंकिल। मैं अंकल दिख रहा हूँ तेरे को? कौन बोल रहा है? देखो दिख तो वैसे भी नहीं रहे हो। अबे तो आवाज से भी कैसे? अरे सॉरी यार, माफ कर दे, क्या बात हो गई? बोल क्या काम बोल। है? कौन? मैं बउआ बोल रहा था। अबे चल बना। हेलो सर भाई साहब, एक मिनट। हेलो अंकिल, फोन कट गया था मेरी गलती से। तू फिर मेरे को अंकल बोल रहा है? सॉरी यार, आप फोन काट रहे हैं ना इसलिए 1 सेकंड रुकिए ना। बोल, पेट में बोल। चूहे दौड़ रहे हैं यार मेरे। तो मैं क्या करूँ? खाना खा ले। खाना खाने से चूहे थोड़ी पकड़ में आते हैं। तो मेरा फिर तो घिनौना क्या? तू घिनौना। तू गिनो ना मुंह पे। 1 सेकंड भाई साहब, मैं कह रहा हूँ पेट में आपके भी चूहे दौड़ते होंगे, एक तरीका अलग सा बता रहा हूँ, बस 1 मिनट में बताऊंगा। भाई मेरे पेट में चूहे 1 सेकंड रुक जा भाई, 1 सेकंड बस। हाँ बोल। पेट में चूहे जब दौड़े ना तो आप डाई लो। क्या लूं? डाई। सर में लगाने वाली डाई कह रहा है क्या? डाई नहीं भाई, डाई। अच्छा डाई 2.5। 2.5 अरे वो जीरा और डाई होता है ना जो मसाले में पड़ता है। अच्छा राई। हाँ, मैं ड को ड बोलता हूँ, सॉरी। और भाई साहब सॉरी, मैं कह रहा हूँ एक डाई लीजिए चूहा पकड़ने के लिए। चूहा पकड़ने के लिए राई? 1 सेकंड। हाँ, वो पूरा सुन लो। डाई लो, हाँ डाई का पहाड़ बना दो, हाँ पहाड़ को खोद डालो, हाँ। खोदा पहाड़, निकला चूहा, पकड़ लो, बात खत्म। अबे तो और कुछ काम नहीं? हंसी आई कि नहीं? अच्छा आइडिया है कि नहीं बताओ? नहीं आई मेरे को अजी फोन का। डाई डाई ठीक है, डाई 2.5 गले बैठ। हेलो, मैं बउआ बात कर रहा था प्राइवेट लिमिटेड से। हाँ जी। सुधीर बात कर रहे हैं क्या? हाँ जी। वो पैकेज के लिए बात हुई थी आपसे। हाँ जी, तो भिजवा दो। वो फोन क्यों कर रहे हो उसके लिए? एक और छोटा सा प्रोसेस है, वी वांट टू फिनिश दैट ऑफ बिटवीन इंग्लिश हिंदी। हिंदी। सो एक छोटा सा कॉन्टेस्ट है, उसको खेल के फिर आप आगे वो पैकेज आप तक पहुंच जाएगा। पहले तो कॉन्टेस्ट की बात नहीं हुई थी, अब कहाँ से आ गए? छोटा सा है, सिंपल सा है, इंटरेस्टिंग सा है। गाने सुनते हैं आप? हाँ जी। गाने के शब्द पकड़ने, सिंपल कॉन्टेस्ट है भाई साहब। ठीक है, चलो देख लेते हैं। ठीक है, तो ये गाना जैसे मैं आपको सुना रहा हूँ, इस गाने में शब्द पकड़ने तारीफा। अच्छा। कि कितनी बड़ी तारीफा गाया है गाने वाले ने। अच्छा जी। कौन सा शब्द? तरीफा। तरीफा। अरे शरीफा का भाई, तारीफा नहीं, तारीफा। अबे तरीफा ही बोल रहा हूँ। सॉरी। 1 काउंट करिए इसे भाई साहब। 2 बार। तो जब जब वो बोलेगा आप नंबर चिल्लाएंगे 1 2, ठीक है? ठीक है। अब अगला गाना है जिसमें आपको सूट काउंट करना है, और जब जब वो सूट बोले आप नंबर बोलेंगे, ठीक? ठीक है। स्टार्ट। 1 2 3। अरे सूट सूट 2 बार बोल रहे हैं ना भाई, 5 हो गया यार। आप मतलब तो एक। तेनू सूट सूट करता। हाँ तो ये 2 हो गया ना। अच्छा। उसको अच्छा। अच्छा एक बार वापस काउंट करिए। स्टार्ट। 1 2। तो मेरे बारे में तो ना। हेलो यार, तू क्या कर रहा है यार? पैकेज की बात है यार, अजीब अजीब। पैकेज की बात है, सुबह दिमाग चाट रहा है। सॉरी भाई साहब। अच्छा अब इसमें से डिलीवर्ड काउंट करो, कितने बार डिलीवर्ड है?
ठीक है। बोलेगा चाचा हेलो। एक हो गया ना? हाँ तो बोल ना एक। अब मन में काउंट कर रहा है, मुझे घंटा बता। पूरा गाना तो चलाएगा ना? तो तू जब जब दिलबर बोलेगा तू 1 2 ऐसे बोलेगा, ठीक है? ठीक है। चल। एक 1 मिनट, कहाँ बोला उसने एक? तूने पहले एक बोल, तो उसने बोल दिया ना एक दिलबर हो गया तो एक हो तुमने गया ना? अरे उसने मजे ले रहा है तो साले जब तुमसे मिलने के बाद पे ही एक बोल दिया। दिलबर तो बोलने दे फाइनल। ठीक है। हाँ एक, हाँ 2, हाँ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अबे रोक भी ले। क्या हुआ? चलाया जा रहा है। अरे वो बोली जा रही है तो मैं सॉरी भाई साहब, फाइनल है ठीक है? अब फाइनल नहीं हुआ ना साले, फोन में घुस के तेरी लात मार के वापस आ जाऊंगा बाहर। नहीं नहीं फाइनल है। इसमें आपको काउंट करना है पिंक कितनी बारी बोला है। ठीक हैं? काउंट करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 घुसेड़ेगा। हेलो गलत क्यों बोल रहे थे? नहीं हो रहा तो बोल दीजिए। तो तू गिन लेगा। मैं काटता हूँ पिंक वाला, बताऊं करके दिखला। सुन काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 38 39। गाना तो चला ले, तेरी जा रही है। अरे यार गलत बोल रहे हैं आप। तो अपने तेरा पैकेज गलत बोल रहे हैं आप। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो अंकिल। नमस्ते। हेलो नमस्कार अंकिल। नमस्कार। मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ भाई, किससे बात करनी है? आग लगी हुई है लोगों के दिलों में। अच्छा दिल से ज्यादा जेब में। अच्छा, कैसे भाई? और जेब से ज्यादा तेरी में। क्यों फोन क्यों किया? गलत मत बोलिए। पेट्रोल डीजल के दाम इतने बढ़ रहे हैं, लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। मेरे पास सोल्यूशन है, लोगों को जागरूक कर रहा हूँ भाई साहब। बता क्यों फोन करा? पता यही पेट्रोल का दाम कंट्रोल कैसे होगा, उसके लिए आपको सिकंजी का ठेला लगाना पड़ेगा। एक सस्ता सुंदर क्या पेट्रोल से शिकंजी के तेल का क्या? सिकंजी के तेल का सिकंजी का ठेला तेल की सिकंजी से तेल निकालता है। फोन कर रहा है? सिकंजी किससे? नींबू से बनता है भाई साहब। अच्छा। नींबू में मिर्च लगा के पनौती बाहर जाती है, कहते हैं नींबू मिर्च लगाओ। अच्छा हाँ ठीक है। मिर्च कड़वी होती है, कड़वा तो कड़ेला भी होता है। कड़ेला खाने से खून साफ होता है कहते हैं। अच्छा आगे बताना, जल्दी बता क्या बात है? हाँ जल्दी बता। वही बता रहा हूँ। खून मतलब ब्लड मतलब ब्लड प्रेशर भी होता है। ठीक है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में लाना है तो नियमित रूप से आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। अच्छा। चलना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा। तो जब आप आदमी को चलना है दौड़ना है तो फिर गाड़ी क्यों चलाएगा? वो आप चलेगा दौड़ेगा। और जब गाड़ी कम चलाएगा भाई साहब तो फिर पेट्रोल का दाम अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि लोग गाड़ी यूज ही नहीं कर रहे हैं। अब बताइए सिकंजी से पेट्रोल का दाम कम हुआ या नहीं है? तू फोन मत करियो। सुनिए, अगर अभी मुंह जबान बननी की ना, फोन के अंदर घुसूंगा, बाल नोच के अंदर वापस आ जाऊंगा। तेरी पकड़ है ना, क्या? आग लगा दूं। 100 रुपए का पेट्रोल तो ले नहीं पा रहा, मुझे छीछी बोल रहा है। बात कर रहा है 93.5 रेड एफएम बजाते रहो अंकिल। नमस्ते। हेलो। लगता है संपर्क हो गया जी। और बड़े अंतराल के बाद संपर्क। बहुत बड़े अंतराल। आप लोग। अरे कौन बोल रहा है भाई? 1 सेकंड भाई साहब, म्यूजिक बड़े दिन से मिल नहीं रहा था ना, तो अब मिल गया। देखिए ये हुई शुरुआत। नमस्कार अंकिल, स्वागत करना चाहते हैं एक ऐसी चर्चा में जहां पर कौन बोल रहा है? जनता के एक प्रतिनिधि आप और हमारे एक्सपर्ट नंद किशोर बैरागी जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। इससे पहले हेलो। अरे भैया मेरे को क्यों फोन किया यार, ये बताओ। एक चर्चा है जहां पर चर्चा हो रही है, लोगों ये पूछ रहे हैं लोग, क्योंकि हुक 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 हो गया हूँ तेरे साउंड पे। जी ये क्या है वो? ये भैया ये इतना हुक क्यों हो गया है? आपके नए गाने में इतना हुक 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 क्यों है? मेरा क्या मतलब है इस हुक से यार? मैं वही बोल रहा हूँ बैरागी जी, इतना हुक क्यों हो गया है? चर्चा पे प्रकाश डालिए। देखिए जो हुक है वो आज से नहीं है, काफी समय से हुक का इस्तेमाल होता है। इससे पहले हुक का इस्तेमाल कब हुआ था? हाय हुक्कू में जो लिखा था, एक हाँ। लड़की मेरे सामने, मेरा दिल ले हाय हुक्कू। हुक्कू के बाद हुक तो यार
रही है। अरे भाई साहब सुन एक तो सेकंड। लो। एक तो रहता है हुक्कू और एक होती है कुक्कू। कुकू का जादू चल गया था, और उस आदमी पे चला था जिसको लगता था वही भगवान है। वही भगवान है। तो अबे ये साला कुकू हुकू क्या है? हुक जो है, हाँ, इतना हुक क्यों लगा इस हुक गाने की में? सबसे मुख्य बात ये होती है कि कान में वही रैबट मारो। देखिए बेसिकली बैरागी जी ये कह रहे हैं कि हुक से बातें छुपी रहती हैं। छुपी रहती है, चाहे कंपनी की बात हो चाहे एक दो इंडिविजुअल्स की बात हो। तो हुक अब लगा रहेगा तो बात अंदर रहेगी, हम भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। तेरा भाई साहब गलत बोल रहे हैं आप। पहले इनका नाम क्या है बैरागी जी? ये फंगस जोशी हमारे साथ अभी भी जुड़े। आप अपनी फंगस जोशी साहब, आपके एक बड़े भाई को मैं जानता हूँ भाई साहब, पता है कौन? कौन बता? गर्म जोशी। क्योंकि हुक 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 गरम जोशी के भाई पंकज जोशी हो गया हूँ तेरे साउंड। गए फोन रखिए, आपसे बात ही नहीं करनी है हमको, गलत बात कह रहे। इतने दिनों के बाद पोस्ट ऑफिस का हड़ताल खत्म हुआ, खत्म हो गया। चिट्ठी कहाँ से आई इस बैठेगी? बार की चिट्ठी सल्फेट चौक पर बैड कोलेस्ट्रॉल कॉलोनी में हैं? पाइनएप्पल और पोमग्रेनेट छीलने का कोर्स करने वाली वाह। घसीटी बुलबुल कहती है यू गाइस आर एफ से रॉकिंग पर एफ से रॉकिंग होता ही नहीं है, हम कब से बता घसीटी। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। भैया। हेलो बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं, गलत बात तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। हेलो। हाँ जी भाई साहब, अंकिल नमस्ते। नमस्ते, बोलिए। मैं बउआ, सो रहे हो? बाद में लगाऊं? ठीक है। अरे नहीं, एक ही मिनट लगूंगा, फिर इसके बाद सोते रहो आप। बोलो बोलो जल्दी बोलो। थोड़ा जोर से बोलो, मैं तो जल्दी बोल ही जल्दी लूंगा। बोलो भैया जल्दी बोलो। हाँ जी। कहते हैं उनकी शर्मनाक हार्ड हुई है। किनकी? जिनकी भी हो, किनकी से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम शर्मनाक से है। पूछिए कैसे? कैसे? क्या सिर्फ नाक को ही शर्म आती है जो शर्मनाक का है? जाता क्या है तो सुबह सुबह मैं यही लगाया, ये बता। फोन इसीलिए लगाया कि शर्म नाक की जगह आप कह सकते थे शर्म आंख। क्यों? क्योंकि आंखें तो गंदा देखती हैं, क्या आंखों को शर्म नहीं आ सकती? आ जाती कई बार। शर्म बाल, हम्म। बाल भी खाने में आता है तो उसको शर्म नहीं आ सकती। शर्म कान, कान भी गंदा सुनते तो कान को भी शर्म आनी चाहिए। शर्म मुंह, भाई साहब मुंह से ज्यादा गंदा कौन बोलता है भाई साहब? मुंह को कभी शर्म नहीं बोला आपने, नाक को शर्म नाक कह दिया। शर्म गला, गले को कैसे शर्म आएगा? गले को भाई साहब जो आप लोग लिटिल लिटिल लेते हो वो गले के थ्रू ही तो पेट में जाता है। वैसे तो हाथ को भी शर्म आनी चाहिए, हाथ में गिलास होता है। हाँ भाई साहब, वैसे तो उंगली को भी शर्म आनी चाहिए। क्यों? आप लोग गलत आदमी को वोट दे देते हो, हैं? ये भी ठीक है। शर्म उंगली, शर्म पेट, पेट में क्या क्या गंदा खा खा के जमा किया आपने। फिर शर्म घुटना। अरे ऊपर आ जा। ऊपर मतलब कौन से फ्लोर पे रहते हो आप? मैं भूल गया क्या बीच में? पेट के बाद भी कुछ आता है? हाँ, पेट के बाद पीठ, बैक साइड में पीठ, शर्म पीठ को भी आनी चाहिए क्योंकि लोग पीठ में छुड़ा भोगते भाई। हाँ हाँ, और नीचे चल। और नीचे, पीठ के नीचे शर्म जांघ, जांघा जो होता है ना पीछे, उसको भी शर्म है। उसके ऊपर, जंघे के ऊपर कमर, शर्म कमर को भी आनी चाहिए भाई साहब। अरे कमर से थोड़ा नीचे तो आ। अच्छा, कमर से नीचे जांघ, शर्म जांघ भाई साहब। अबे जांघ से थोड़ा ऊपर कमर, वही तो बोल रहा हूँ, शर्म कमर को भी आनी चाहिए भाई साहब। अबे साले तेरी क्या? गलत क्यों बोल रहे हैं आप? सोचो मत था। हाँ, नहीं तो शर्म तो आपके मुंह को आनी चाहिए भाई साहब, आपकी नीयत को आनी चाहिए, किसी को क्या? आपकी तबीयत को आनी चाहिए, आपके संस्कार को शर्म आनी चाहिए। सिर्फ नाक को शर्म नहीं आनी चाहिए भाई साहब। को भी आनी चाहिए। हाँ तो पता नहीं किसका है। गलत बोल रहे हैं आप। नॉनसेंस इंसान। नहीं, गलत। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। ये तो शर्म कान, सॉरी शर्म नाक बात हो गई। अंकिल नमस्ते। हेलो अंकिल जी नमस्ते। कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो। हाँ हेलो, आपसे 2 मिनट चाहिए था। एक जरूरी चीज मैं हर इंसान को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आपसे पहले 3-4 लोगों को लगाया, आधी बात सुन के उन लोगों ने फोन काट दिया। आप अगर मेरे को 1.5 मिनट देंगे तो पूरी बात फटाफट खत्म करूंगा, आपके फायदे की होगी। ठीक है बताओ। लोन वोन तो नहीं है ना? लोन वोन नहीं है भाई साहब, लोन वोन नहीं है। आदमी की किस्मत खराब हो चल जाएगा, घड़ी कभी खराब नहीं होनी चाहिए। पूछिए कैसे? कैसे? मेरी घड़ी खराब हो गई थी, रेलवे स्टेशन पे खड़ा था, मेरी गाड़ी आने वाली थी, अनाउंसमेंट वाला स्पीकर भी खराब था क्योंकि पानी बरस गया था, स्पीकर में पानी घुस गया था। एक भाई साहब को मैंने पूछ लिया कि टाइम क्या हो रहा है। अच्छा, उनने बताने से मना कर दिया। मैंने बोला बताइए, कहते मुझे नहीं मालूम। मैंने कहा आपके हाथ में घड़ी है, कहते फिर भी नहीं बताऊंगा। अच्छा, कहते हैं अगर मैं तेरे को टाइम बता दूंगा तो तू मेरे को थैंक यू बोलेगा, फिर अपना नाम बताएगा, फिर अपना काम बताएगा, फिर मुझसे बातचीत करेगा, मेरे से जान पहचान बढ़ाएगा,
फिर ट्रेन आने वाली, हो सकता है तुझे भी उस ट्रेन में जाना है, तू मेरी बगल वाली सीट पे बैठ जाएगा। अरे इतना क्या ले लिया यार, ठीक है ना, टाइम बताओ, निपटाओ। आगे सुन और क्या क्या ले लिया। फिर उसके बाद वो मुझसे कहता हो सकता है तू मेरी सीट पे भी बैठ जाए बगल में। फिर हो सकता है तू उसी स्टेशन उतरे जहाँ मैं उतरने वाला हूँ। हाँ। फिर बाद में उसी स्टेशन पे उसकी बेटी लेने आने वाली थी, कहता मेरी बेटी लेने आएगी, वो खूबसूरत है, हो सकता है तेरे को पसंद आ जाए। और फिर मेरी बेटी तुझे दिल दे बैठे, तू उसे दिल दे बैठे, तू शादी की बात करने लगे। और मैं ऐसे कंगाल से शादी नहीं कराना चाहती जिसके पास घड़ी नहीं है। अरे मेरे काम की बात है। आपसे भी मैं कह रहा हूँ, आपको कोई कंगाल न समझे। अरे भाई गलत मतलब बोल, किस्मत खराब हो चलेगा, घड़ी नहीं खराब होनी चाहिए। गलत बात बोल के फोन काट दिया। 93.8 FM बहुआ बोल रहे हो, बजाते रहो अंकिल। नमस्ते। हेलो, आवाज ही नहीं आ रही। हेलो जी अंकिल, नमस्ते। कौन? मैं कौन? वो तो आपको पता होगा, आप कौन? हेलो, सॉरी, मैं क्या कह रहा था। हाँ जी, मेरा नाम बहुआ है। हेलो, आप 1 मिनट लूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। कौन बहुआ? जमाना इतना आगे निकल गया है कि लोग कहते हैं आजकल 2 रुपए में मिलता क्या है। आप भी मानते हैं इस बात को? हाँ ये तो है। अच्छा मैं बताता हूँ, 2 रुपए में मिलता है ना, 1-1 रुपए के 2 सिक्के मिलते हैं 2 रुपए में। वह क्यों दिमाग खा रहा है मेरा सूरे। 1 सेकंड और मैं बताता हूँ, शगुन का लिफाफा आता है कि नहीं? 2 रुपए में कहा आता, 5 रुपए में आता है। सुन तो, उसके ऊपर जो 1 रुपया चिपका होता है वो 2-2 रुपए का 1-1 कड़ा के तो चिपका है। तेरे सुबह मेरा मिला है तुझे। रेलवे स्टेशन गए हो कभी? हाँ। आवाज से तो लगता है वहीं जाते हो गए, एयरपोर्ट तो। सुनो, फोन काट। 1 सेकेंड, रेलवे स्टेशन पे जो वजन निकालने की मशीन होती है उसमें 1-1 रुपए का 2 बार आप वजन निकाल सकते हो, 2 रुपए डाल के। अब बताओ 2 रुपए में मिलता क्या है बड़े? हेलो, नेटवर्क में कुछ दिक्कत है ना भाई साहब, फोन कट गया था। अबे कटा नहीं था, काटा था गधे। आप सही में मानते हैं कि 2 रुपए में कुछ नहीं मिलता आजकल? 2 रुपए में क्या मिलता? कुछ नहीं मिलता भाई साहब। अभी पिक्चर का वो डायलॉग ही नहीं बनता जिसमें हीरो कहता है मैं जब इस शहर में आया था तो मेरे पास सिर्फ 2 रुपए का सिक्का था। ये डायलॉग 2 रुपए में डायलॉग मिलता है। गरीब को दे दोगे तो 2 रुपए में दुआएं मिलेगी, आप अमीर भी बन सकते हो। तो भाई अगर 2 गरीब मुझे दुआएं देगा, वो खुद ही अपने आप को ले ले दुआएं, तो वो खुद अमीर नहीं बन जाएगा? लॉजिक तो आपको लगाना ही नहीं है, लॉजिक की एक पोटली बनानी है। वही पोटली तेरे पीछे में दे दूंगा। एक आखिरी सुनो, 2 रुपए से आदमी करोड़पति बन सकता है, पूछो कैसे? वो कैसे बन सकता है? क्रिकेट का मैदान, 2 कप्तान खड़े हैं, सामने मैच रेफरी है। अच्छा। 2 रुपए से टॉस उड़ाया, टॉस में हेड्स या टेल्स में से कुछ आया, क्रिकेट खेले, मैन ऑफ द मैच हुआ, करोड़ों रुपए मिल गए। बताओ 2 रुपए। दिमाग खा रहा है। आप 1 मिनट अपना पता लिखवा सकते हो भाई साहब? क्यों, क्या करेगा? ये 2 रुपए आपको भेजूंगा मैं। रख ले बात कर रहा है। 93.5 FM बजाते रहो अंकिल। नमस्ते, बहुआ बोल रहा हूँ। ये 2 रुपए गिर गए। हेलो, नमस्ते भैया अंकिल। हेलो, बोलो। हाँ कौन? हेलो जी, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। हाँ बोल। भाई साहब, फरवरी 28 दिन की होती है जब। अच्छा, तो इसमें मैं क्या करूँ? तो 28 दिन की होती है तो फरवरी 28 दिन की अगर होगी तो इंसान योगा सीखेगा, मन शांत करेगा। स्पेशली आप। है, मेरा मन शांत करेगा। 1 सेकंड रुकिए। नहीं मैं नहीं करूंगा, आप खुद करेंगे। देखो 28 दिन का फरवरी और योगा का कनेक्शन मैं बताता हूँ। बता। सपोज 28 दिन की है, बाकी महीने में 30 और 31 दिन होते हैं। किसी में फरवरी 27 दिन की भी होती है। कान के नीचे अबे तेरे कान के नीचे मारो ना। नहीं, मैं कह रहा था सुनिए, कान के नीचे क्या कभी मास्टर साहब ने मारा नहीं? 27 दिन की फरवरी कहाँ अंटार्कटिका में होती है? 4 साल में एक बार ही नहीं होती है। अबे 28 और 29 होती है, 27 कहाँ होती है? तू तो 26 कर दे। 28 दिन से फायदा ये है कि अगर तेरे घर में टीवी है तो केबल का बिल कम आएगा। अगर मतलब क्या होता है बे? मतलब टीवी है, आप ये कह रहे हैं? है, मेरे घर में टीवी है तो बिल कम आएगा क्योंकि बाकी दिन 2 दिन 3 दिन का ज्यादा आएगा। अगर तेरे पास मोबाइल है तो मोबाइल का भी कम आएगा क्योंकि 28 दिन ही है। अगर क्या है? अच्छा, मतलब मोबाइल भी है। मोबाइल भी। आवाज कट रही है। आवाज जो दूसरी चीज है जो कट रही है।
हाँ क्या तू ये बता। हाँ मैं बताता हैं? हूँ, मतलब मोबाइल भी है। हाँ। तीसरा ये कि अगर आपके पास गाड़ी भी है तो आप 28 दिन है तो आप कम गालियां खाओगे, पूछो कैसे? हैं? क्योंकि आपका स्वभाव ना एकदम चिड़चिड़ा है। अब गाड़ी में भी जब जाते होगे, ट्रैफिक में फंसते होगे, चिड़चिड़ा जाते होगे, दूसरे को गाली देते होगे, पलट के वो भी देता होगा, तो बाकी दिन 30 और 31 दिन गाली खाते हो, इस दिन सिर्फ 28 दिन गाली खाओगे। और इसी चिड़चिड़े स्वभाव को अगर आपको कंट्रोल करना है तो आपको योगा करना चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ 28 दिन है अगर फरवरी, तो थोड़ा स्वभाव शांत करो। अबे साले में इतने आवाज कट रही है, आवाज दूसरी चीज है जो कट रही है। तो साले 27 दिन वाले फरवरी, ऐसे आदमी से बात करने में अपनी तौहीन समझता हूँ जिसके लिए फरवरी में 27 दिन होते हैं। कौन से कैलेंडर में? हेलो, उत्तरी गोलार्ध में रहते हो क्या जो 27 दिन है? अच्छा चल 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बउआ बोलिए। हेलो अंकिल जी नमस्ते। कौन? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। बोलो। पीछे बड़ी आवाज आ रही है भाई साहब। हाँ थोड़ा सा शोर हो रहा है यार बात। गधा कहीं का। कोई बोल रहा है? ऐसा मम्मी ने बचपन में कितनी बार बोला मुझे। अच्छा बेवकूफ, उल्लू। तेरा बाप होगा। नहीं, उन्होंने मेरे को कई बार ऐसा बचपन में बोला। आप गलत क्यों बोल रहे? बोल साथ में बोला कर ना, रुक क्यों जाता है फिर बीच में? बेशरम बदतमीज। वही फोन में घुस के मारो, बकवास करेगा तो फालतू की। नहीं, ऐसे बड़े टीचर्स मेरे को बोलते थे, लेकिन मैंने हेलो तो मुझे क्यों बता रहा है फिर? क्यों बता रहा है? मैंने नहीं सुनना। दांत तोड़ दूंगा तेरे बच जाएंगे, तेरी तोड़ दूंगा मैं। भाई साहब। ऐसे मेरे दोस्त मेरे को बोलते थे जब भी मैं उनका टॉफी चुरा के भगता था। तो पूरा जवान संभाल ले, बता रहा हूँ। वही आके ना तोड़ दूंगा सब कुछ। सुनिए, हेलो, हाँ शकल देखिए अपनी, छछुंदर की तरह दिखता है, उल्लू। तेरे ना बैठे ऐसा है। नहीं, ऐसा मेरी गर्लफ्रेंड मेरे को बोल के भग गई छोड़ के। औकात में तुझे पता है? बुद्धि है कि नहीं है, या बेच खाए उसका? तेरी ना चमका दूंगा करके। नहीं, ऐसे मेरे ताऊ जी बोलते थे जब भी मैं को बदमाशी करता था। तो अपने ताऊ जी को बता दे, हाँ। छोड़ दी जाएगी दोनों की, ताऊ जी की भी और उनकी भतीजी की भी। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। हेलो हेलो, कौन? अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते। मैं बउआ बोल रहा हूँ। किससे बात करनी है? दांत तोड़ दूंगा तेरे। ठीक है, किससे बात करनी है तुझे? एक सेकेंड, ऐसा मेरे पापा अक्सर कहते थे जब मैं ही हंसता था। बेकार बात। ठीक है, यहाँ फोन करके क्यों आ रहा है? पापा कहते थे तो। औकात में रहे अपनी। तू अपनी औकात में रहे। भाई साहब गंदा क्यों बोल रहे हैं? तो तू कौन सा सही बोल रहा है? पूरा तो सुनो। औकात में रहे अपनी। ऐसा हमारे यहाँ पर एक बड़े सेठ जी थे जो बाकी लोगों को बोलते थे। लोगों ने सेठ जी को औकात में ले आया, उनसे बात ही नहीं की। ने तू यहाँ फोन कर क्यों फोन करा तूने? एक मिनट, चाहिए तुझे? अपने बाप को जवाब देगा? ठीक है, तेरी फाड़ दूंगा जहाँ पे बैठा। अरे नहीं, सुनो, जब भी मैं अपने पापा को कुछ कहता था तो वो मुझसे कहते थे अपने बाप को जवाब देगा। अब पूरा सुनो तो आप तो गंदा जाके अपनी यहाँ की है। तेरी टांग तोड़ दूंगा, समझा? और तेरी तोड़ दूंगा। आप फिर नहीं, मेरे ताऊ जी, मेरे तेरा पूरा खानदान ही ऐसा आएगा। मेरे ताऊ चल क्या तुझे? शकल देखी अपनी आईने में? तू ऐसी शक्ल है तेरी गधे। मेरी गलती। फोन रख। मेरी बंदी मुझसे कहती थी